आज हमारा टॉपिक है कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। ठीक है, आपने देखा होगा जो सर्किट बोर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक, उसमें एक चावल के दाने के जैसा, मतलब इस तरीके से ऐसे करके छोटा सा, बहुत छोटा सा होता है, तो वाइट कलर का इसका बैकग्राउंड होता है। उसमें ऐसे करके कलरफुल बैंड्स बने होते हैं, इस प्रकार से 3-4 बैंड्स बने होते हैं कलरफुल, और उससे जो 2 वायर्स निकले होते हैं वो बोर्ड में जाके इस तरीके से अटैच हो जाते हैं बोर्ड के अंदर। ठीक है, मैं थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे सर्किट बोर्ड में लगा होता है। ये कलरफुल, मतलब ये बैंड्स कलरफुल होते हैं। एक्चुअली ये एक तरीके का इसका नंबर क्लेचर है। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा नॉमन क्लेचर, ये इसका नंबर क्लेचर है। मतलब ये इतना छोटा होता है कि इसके ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखना, मतलब ये एक रेजिस्टर है और इसका एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होता है, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखने के लिए एक्चुअली ये साइज़ में बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो बेसिकली है तो एक वायर ही, लेकिन इसके ऊपर इस तरीके से कोटिंग कर दी गई है और कलरिंग कर दी गई है, सो दैट इसके ऊपर की कलरिंग और कोटिंग को देख के मतलब पता लगाया जा सके कि ये जो रेजिस्टर है, ये जो लगा हुआ है रेजिस्टर, उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो ये आज आपको पढ़ना है कि हम कैसे किसी रेजिस्टर को देखकर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है। ठीक है ना, तो वही टॉपिक है अपना आज, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। ठीक है, तो प्रैक्टिकली कैसा दिखाई देता है वो आपको थंबनेल में दिखाई दे दिया होगा। ठीक है, और मैंने बता दिया कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा प्रैक्टिकली। अगर आप देखना भी चाहें तो आप किसी CFL के अंदर भी देखेंगे तो एक छोटी सी चिप लगी होगी। आपने कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड देखे होंगे जिसमें इस तरीके से आपको लगा हुआ दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे एग्ज़ाम में, हमारी बुक्स में, हमारी कॉपीज़ में कैसे लिख के आता है, वो ये ऐसे लिख के आता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बन के आता है उसमें। मतलब एक इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल फिगर बनी होती है, उसमें 3-4 बैंड्स बने होते हैं। 3 कंपलसरी हैं, 4th ऑप्शनल है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल हम सारे लेके चलेंगे। जब ये चौथा नहीं होता है तो क्या होता है वो हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, ये जो पहला बैंड आपको दिखेगा, आप इधर से आप मेज़र करना चालू करें, मतलब इधर से रीड करना चालू करेंगे, 1st, 2nd, 3rd, 4th बैंड। ठीक है, मतलब जो जिधर क्लोज होते हैं बैंड्स, उधर से स्टार्ट करी जाती है। जो दूर होता है, ठीक है, उधर से स्टार्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो 1, 2, 3 एंड ये 4th बैंड हो गया। तो ये पहला बैंड है। इस पहले बैंड के कलर से पता लग जाता है पहला डिजिट क्या होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू का। ठीक है, अभी आपको पता लग जाएगा, मैं एग्जांपल दूंगा आपको तो आपको पता लग जाएगा कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा ये जो कलर आएगा, दूसरा जो भी कलर आएगा, ठीक है, सिमिलर कलर भी हो सकता है, डिफरेंट कलर भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मतलब इन 3 बैंड्स का कलर सेम भी हो सकता है कभी कभी, मतलब हमेशा नहीं होता है। कभी कभी डिफरेंट भी होता है, कभी कभी सेम भी होता है। ठीक है ना, तो सेकंड कलर से पता लगेगा सेकंड डिजिट क्या बनेगा। यानी जैसे 12 लिखा जाता है तो 12 में पहला डिजिट 1 हो गया, दूसरा डिजिट 2 हो गया। 31 लिखा जाता है तो पहला डिजिट 3 हो गया और दूसरा डिजिट 1 हो गया, इस तरीके से, है ना। जैसे यहाँ पे ये कलर 31 में ये कलर 3 को रिप्रेजेंट करेगा और ये इसका कलर 1 को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, और पावर ऑफ 10 को रिप्रेजेंट करेगा थर्ड वाला बैंड। ठीक है, थर्ड बैंड रिप्रेजेंट करेगा पावर ऑफ 10 को। और ये 4th बैंड जो होता है वो टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस को आप एरर समझ सकते हैं कि हमारा जो कंपनी ने मैन्युफैक्चर करके तो दे दिया, ठीक है, अब हो सकता है कि इसमें कोई खामी भी हो, खराबी भी हो, क्योंकि हर चीज़ में एरर होती है। इस वजह से हो सकता है इसमें जो भी अगर एरर होगी तो प्लस माइनस उतने % का टॉलरेंस, यानी उतने % की एरर हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। इसके लिए, ये समझ गए आप, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक टेबल जो हमको याद होनी चाहिए। इसी टेबल के आधार पर, जैसे आप IUPAC पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर केमिस्ट्री में, तो आपको पता होना चाहिए 1 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, अल्कोहल का ग्रुप लगाए तो क्या लिखा जाता है। इस तरीके से यहाँ भी होता है। तो ये कलर लिखें, इसको याद करने का एक आसान तरीका है, ऐसे पैटर्न याद कर लीजिए। मतलब ये डेसिमल सिस्टम में होता है, जैसे आपके मोबाइल के कीपैड में होता है, 0 से लेके 9 तक। ठीक है, गलती मत करिएगा, 1 2, कभी कभी बच्चे ऊपर से नीचे लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 0 लिख देते हैं। ठीक है, आपको 0 शुरू करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये रहा पैटर्न, मैंने अलग पेन से लिख दिया, रेड पेन से। BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। रिपीट करता हूँ, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पैटर्न बन जाएगा। पहले 2 BB ब्लैक ब्राउन और एक भी यहाँ पे है ब्लू। तो आप
शेड के घटते हुए ऑर्डर में आप याद कर सकते हो। 2 जी मिल रहे हैं, एक है ग्रीन वाला और एक है ग्रे वाला, बाकी आप समझ जाएंगे। रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, वॉयलेट एंड वाइट, ठीक है। और पावर ऑफ 10 याद करने के लिए बहुत आसान है, जो पैटर्न यहाँ पे है वही आपका पावर ऑफ 10 में चला जाएगा। मतलब 0 है तो 10 की पावर 0, 1 है तो 10 की पावर 1, 3 है तो 10 की पावर 3, 9 है 10 की पावर 9, इस तरीके से। अब रह गया फोर्थ बैंड जो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन होती है 3 बातों के, या तो ये इस गोल्डन कलर का होगा, या तो सिल्वर कलर का हो, या तो होगा ही नहीं। मैंने याद होगा मैंने कहा था ये ऑप्शनल है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं है तो आप ये मान के चलिएगा कि टॉलरेंस आपको +-20% लिखनी है, और अगर ये सिल्वर कलर का दिया गया है तो +-10% लिखनी है, गोल्डन कलर का दिया गया है तो +-5%। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं, गोल्ड है तो थोड़ा कम एरर है, अच्छी क्वालिटी का है, सिल्वर है थोड़ा ख़राब क्वालिटी का है, नो कलर, कोई कलर ही नहीं है तो बहुत ख़राब क्वालिटी है, मतलब 20% एरर काफ़ी बड़ा एरर होता है, दैट्स वाई। तो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो कैटेगरी है वो हर ऑल्टरनेट ईयर में रिपीट होती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो हम लोग सीखेंगे 3 क्वेश्चंस की हेल्प से कि हम लोग कैसे नॉमेनक्लेचर, इसका नंबर क्लेचर कैसे करेंगे, ठीक है। सपोज आपको ऐसे दे दिया गया तो अब आपको इसका रेजिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है। सोल्यूशन करता हूँ मैं, बहुत आसान होता है, बस ये और ये याद रखिएगा। तो देखिए जैसे वॉयलेट है तो वॉयलेट पहले के लिए वॉयलेट, तो वॉयलेट का मतलब 7 हो गया, तो पहला डिजिट यानी पहला बैंड पहला डिजिट देता है, तो ये जो आर की वैल्यू इसके लिए जो आएगी वो आ गया पहला डिजिट 7। दूसरा है ग्रीन, ग्रीन कहाँ है, ग्रीन ये है, दूसरा डिजिट 5 हो गया तो 75 बन गया। अब तीसरा है रेड, रेड क्योंकि थर्ड बैंड है तो पावर ऑफ 10 लेना है, ठीक है। तो रेड के लिए जो पावर ऑफ 10 है वो 10 टू द पावर 2 है, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 2 हो गया। फिर सिल्वर दिया गया, सिल्वर के लिए +-10%, इतने ओम ये आपका इस रेजिस्टर का वैल्यू होगा, ठीक है। इन द सेम वे अगर आपको मैं ये सवाल दूं, इस सवाल को करते हैं हम लोग, अगर इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी तो पहला बैंड यानी पहला डिजिट, पहले डिजिट के लिए कलर ब्लू, तो ब्लू कलर है ये 6, तो ये हो गया 6। अब दूसरा भी इत्तेफाक से ब्लू है, मैंने कहा था कि कलर सेम भी हो सकते हैं, इन 3 में ऐसा हो सकता है कि कलर सेम भी मिल जाए, तो डरने की बात नहीं, फिर से 6 आ जाएगा, तो 2 डिजिट हो गए, पहले बैंड से पहला डिजिट, दूसरे बैंड से दूसरा डिजिट, तीसरे बैंड से पावर ऑफ 10। यहाँ पे ब्लैक है, ब्लैक के लिए 10 टू द पावर 0, ठीक है। और उसके बाद गोल्डन कलर है तो गोल्डन के कलर के लिए +-5%, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका रेजिस्टेंस इतने ओम इसका आ गया, ठीक है। अब आप इसमें आ जाइए सॉल्यूशन में, ठीक है। अब मान लीजिए आप ये है येलो, ऑरेंज, ब्राउन, उसमें चौथा बैंड देखिए नहीं है, ठीक है। तो येलो यानी पहला बैंड, पहला कलर, पहला डिजिट, तो येलो हो गया हमारा 4, तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो आएगी वो 4 आ जाएगी। ऑरेंज कलर कहाँ है, ऑरेंज 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 ऑरेंज, ये 3, तो दूसरा डिजिट हमारा हो गया 3। अब बात है पावर ऑफ 10 की, तो ब्राउन कलर पावर ऑफ 10 कितनी देता है, देखिए देखिए 10 टू द पावर 1 हो गया। उसके बाद प्लस और माइनस, ठीक है, क्योंकि अब कोई कलर नहीं है, कोई कलर ना होने की स्थिति में 20% लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इतने ओम ये आ गया, ठीक है। दिस इज 43 × 10⁻⁻1 +-20%, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया आपका।